सो आज की इस वीडियो में गाइस हम इस चेंज ओवर को बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप घर पे ही बना पाइएगा। और ये 150 से 200 रुपये में बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर का बनाते हैं तो 300 से 400 रुपये में ये बन जाने वाला है। और अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो 1500, 2000 और 3000 के अप्रोक्स आपको चेंज ओवर मिलता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। और ये भी एक ऑटोमेटिक ही हमने बनाया है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस चेंज ओवर को बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ पीवीसी शीट। कुछ टुकड़ा हमने कटिंग किया है, ये है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.1 सेंटीमीटर। एक टुकड़ा अभी हमने कटिंग किया है, हमें एक और टुकड़ा कटिंग करना है बट हम बाद में उसकी कटिंग करेंगे। दो हमने कटिंग किया है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कनेक्टर जो कि वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 रिले ले रहा हूँ जो कि 5 वोल्ट का है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोड के हिसाब से। जो रिले यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट का जो कि 4 पीस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि इसकी एम्पियर बढ़ जाएगी। आउटपुट में हम अच्छे तरीके से लोड को चला सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक 5 वोल्ट का चार्जर किट ले रहा हूँ। अगर आप 12 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो 12 वोल्ट का किट आपको यूज़ करना होगा। 24 वोल्ट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 24 वोल्ट का भी किट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम एलईडी ले लेंगे। 2 एलईडी हमें ज़रूरत पड़ेगी और 220 किलो ओम के रजिस्टर। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और भी कोई हमें चीज़ ज़रूरत होगी तो वो भी हम ले लेंगे। सबसे पहले तो मैं इस रिले को फिट कर लूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ इस रिले के बारे में बता देता हूँ कि रिले कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको इस रिले में 5 पिन दिख रहा है। ये मिड वाला जो पिन है ये कॉमन है, ठीक है। और ये है एनसी और ये वाला एनओ। देखिए यहाँ पे ये डिजिटल टेस्टर है, ग्लो हो रही है। हम यहाँ पे एनसी पे लगाए हैं और जैसे ही हम इस पिन को टच करेंगे तो एलईडी ग्लो हो जाएगी, ग्लो हो रही है। एनसी का मतलब होता है ये हमेशा कांटेक्ट रहता है, आई मीन इसमें टच रहता है। अगर हम कॉइल में जैसे सप्लाई देते हैं, ये पिन और ये पिन कॉइल का है, इसमें जैसे ही हम सप्लाई देंगे 5 वोल्ट का, ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से इस कांटेक्ट को छोड़ करके इसमें कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं अभी इसमें एलईडी ग्लो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने 5 वोल्ट का इनपुट नहीं दिया है। फॉर द लास्ट पिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी कनेक्ट है एनसी से। इसी तरीके से सभी रिले वर्क करती है, हर रिले ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन कैसे करना है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे ये जो कॉइल का है 1 और 2, इसको आपको साइड में कर लेना है। यहाँ पे आप डायोड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 4007 डायोड लगाना है इस पिन में और इस पिन में। चारों पिन में हम 4007 डायोड लगाएंगे और कॉमन पिन को, एक ये कॉमन पिन को और दूसरा रिले के इस कॉमन पिन को हम एक जगह कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं इस पिन को, मिड वाले पिन को जो कि कॉमन पिन है, इस पिन को और इस पिन को हम एक जगह कनेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ हम इस रिले को, इस रिले के कॉइल को, इस रिले के कॉइल को और इस रिले के कॉइल को हम एक जगह कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच रहा है, एक है एनसी और दूसरा है एनओ। इसमें भी है एक के एनसी और दूसरा है एनओ। तो यहाँ पे ये पिन देख रहे हैं ना, ये है एनसी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं और इस रिले को अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसके हिसाब से गाइस एनसी ये होता है। एनसी ये है इसका और इसका एनसी ये है। इस एनसी को एक वायर हम ले करके यहाँ पे जंपर कर देंगे, ठीक है। और एनओ पिन को, इस एनओ पिन को और इस एनओ पिन को हम एक जगह जंपर कर देंगे। यहाँ पे दो रिले का यूज़ करने का मतलब ये है गाइज, एक रिले है जो कि 7 एम्पियर का है तो 7 दूनी 14 एम्पियर। अगर ये 7 एम्पियर लोड नहीं जाता हो तो कम से कम 5 एम्पियर ज़रूर ये सह जाएगा। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 एम्पियर हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा फेज़ के लिए
एंड दूसरा इसी तरीके से हम बना लेंगे न्यूट्रल के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस रिले के कॉइल में हम इस 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। चलिए कैसे हम कनेक्ट करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। बहुत ही इजी है, और अगर आप लोड के हिसाब से भी आप बनाना चाहते हैं इससे ज़्यादा एम्पियर वाला 15 एम्पियर 30 एम्पियर, तो भी आपको 200 से 300 में आपको हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रिले को फिट कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज हमने इस रिले को डबल साइड टेप से चिपका दिया है। यहाँ पे 4 पॉइंट बन रहा है, रिले का, इस रिले का, इस रिले का और इस रिले का। तो यहाँ पे मैं इस चारों को एक जगह कॉमन कर लूँगा, मतलब कि एक जगह मैं इसको सोल्डरिंग कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रह जाएगा ये पिन, ये पिन और ये पिन और ये पिन। तो हम इस पिन को और इस पिन को एक जगह जंपर कर देंगे और इस पिन को और इस पिन को एक जगह जंपर कर देंगे। हम इसको बना लेंगे न्यूट्रल, आई मीन नेगेटिव, और इसको बना लेंगे पॉजिटिव, और इसको भी हम बना लेंगे पॉजिटिव। चलिए ऐसा कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि सारा हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर से हम एक बार समझा देंगे कि हमने कैसे कैसे यहाँ पे सोल्डिंग किया है, कहाँ कहाँ पे। और जो भी हम यहाँ पे वायर यूज़ करेंगे वो हेवी क्वालिटी के यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा लोड एसी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लोड होने वाला है। सो फाइनली गाइज हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। चलिए आपको हम बताते हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने जो कनेक्शन किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस रिले के कॉइल को हमने क्या किया है, एक जगह हमने कनेक्ट कर लिया। आपको हमने बताया था कि बीच में हमने ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला इसको हमने नेगेटिव किया था। तो उसको हमने डायरेक्ट इस आउटपुट नेगेटिव में, आई मीन इस चार्जर किट के आउटपुट नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। और इसको हमने पॉजिटिव बनाया था और इसको पॉजिटिव बनाया था, जो कि कॉइल का है। ये डायरेक्ट हमने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद हमने कनेक्शन किया है इनपुट और आउटपुट का, जो कि एसी का होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से करना है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में इसमें लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिले के एनसी पिन को हमने आपको बताया था कि कौन सा एनसी पिन है। ये है रिले का एनसी पिन। इस एनसी पिन को और इस रिले के एनसी पिन को हमने एक जगह जंपर किया है। ये है एनसी और ये है एनसी, एक जगह आपको जंपर कर देना है, ठीक है। और यहीं से हमने वायर ले लिया है एक, इस वायर को हमने ले लिया है यहाँ पे इस कनेक्टर में। यहाँ पे हमने पॉजिटिव में, आई मीन फेस में कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा हमने जो कनेक्शन किया है इस रिले के, इन दोनों रिले के एनसी पिन से। ये है एनसी, ये पिन है एनसी और ये है एनसी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको उठा करके इसमें जंपर कर दिया है और ग्रीन वायर को लेते हुए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। इसी कॉन्टेक्टर के बीच वाले को छोड़ करके हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, मतलब थर्ड वाले में। तो ये हो गया गाइज किस चीज़ का, मेन का। मतलब कि बिजली जब आएगी तो गाइज इसी पे चलेगी। और अगर जनरेटर पे चलाना हो तो जैसे ही यहाँ पे जनरेटर का इनपुट होगा, चलिए आपको हम सबसे पहले जनरेटर वाला भी बता देते हैं। यहाँ पे है जनरेटर वाला, जो कि एनओ पिन में हमने कनेक्ट किया है। ये है एनओ, ठीक है, एक रिले का, और दूसरे रिले का एनओ पिन यहाँ पे है। इस एनओ पिन को और इस एनओ पिन को हमने एक जगह कनेक्ट करके जंपर करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे रिले के एनओ पिन को और फिर इस रिले के
NO पिन को एक जगह कनेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जो कि फेज़ है, ये फेज़ न्यूट्रल। ये हो जाएगा हमारा इन्वर्टर का और ये हो जाएगा हमारा लाइट का, मतलब बिजली का, जो कि ट्रांसफार्मर से जो आता है उसका हो जाएगा। और आउटपुट कहाँ से हमें ले लेना है, यहाँ से। ये कॉमन पिन है जो कि 5 पिन जो मिड में होता है, ये कॉमन पिन है। यहाँ से हमने एक न्यूट्रल ले लिया है और यहाँ से इस वायर से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमने जो चेंज ओवर बनाया है वो काफ़ी कम लोड के लिए हमने बनाया है। इससे ज़्यादा अगर आप लोड वाला बनाना चाहते हैं तो आपको रिले की एम्पियर को बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा एम्पियर 30 एम्पियर वाला रिले आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट कीजिएगा उसके ऊपर भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ 2 रिले का इस्तेमाल करेंगे अगर हम 30 एम्पियर या फिर 24 एम्पियर का रिले का अगर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2-2 करके इसलिए यूज़ किया है ताकि इसकी एम्पियर इंक्रीज हो जाए और थोड़ा ज़्यादा लोड इस पर चल सके। तो फाइनली गाइस इसका तो कनेक्शन हो गया है, हमें कुछ और कनेक्शन करना है यहाँ पे ये LED का। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इस किट का कनेक्शन करना है जनरेटर से, क्योंकि हम ज़्यादातर बिजली से ही, ट्रांसफार्मर से ही यूज़ करते हैं लाइट को। ये फंक्शन वगैरह होता है तब जाकर के जनरेटर वगैरह का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा कनेक्शन करने वाले हैं, मतलब जनरेटर से इसको कनेक्शन करेंगे और बिजली जब आएगी तो बिजली पे चलेगी जब जनरेटर बंद हो जाएगी। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और एक और हमें क्या काम करना है कि इस LED को हमें निकाल करके एक जगह हम लगा देंगे और यहाँ पे हम एक बिजली वाला, मतलब कि एक और हम 220 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करके वहाँ पे एक रेड LED यूज़ करेंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि कब हमारा सर्किट जनरेटर पर वर्क कर रहा है और कब हमारा लाइट पे वर्क कर रहा है। तो फाइनली गाइज हमने यहाँ तक के इसको कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं 2 रेड LED हमने लगाया है। एक तो किट में मिला था जो कि चार्जर किट में है, जो कि 5 वोल्ट का चार्जर है उसमें मिला था, एंड दूसरा हमने 220 किलो ओम का रजिस्टर लगा करके यहाँ पे रेड LED को हमने लगा दिया है। डायरेक्ट 220 वोल्ट पे हमने कनेक्ट किया है और उसको हमने कनेक्ट किया है बिजली से, मतलब जो कि ट्रांसफार्मर से आउटपुट हमें मिलती है वहाँ से हमने कनेक्ट किया है। और दूसरा जो किट से मिला था तो हमने किट को ही, मतलब किट से निकाल करके उसको कनेक्शन कर दिया है। और यहाँ पे हमने 2 टुकड़ा कटिंग किया है, एक तो ये और दूसरा ये ऊपर से लगेगा और ये वाला साइड से लगने वाला है। 2 होल किया है ताकि इसमें हम रेड LED को फिट कर सके। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने कट किया है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लगेगा, कुछ इस तरीके से यह लगने वाला है। तो चलिए इसको भी हम फिट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको चिपका दिया है और काफ़ी एक छोटा पैकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लुक है। आप इसे कलर वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें वायर का कनेक्शन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है आउटपुट में। यहाँ से हमने आउटपुट को ले लिया है और फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक 100 वाट की LED को ही हमने कनेक्ट किया है। और उसके बाद हम ग्राइंडर या फिर ड्रिल मशीन को भी चला करके आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जो वायर दिख रहा है गाइज, ये हमने जनरेटर की तरह इसको हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे हमने इसको फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे हमने बिजली से ही कनेक्ट किया है, लेकिन अभी तो फंक्शन वगैरह नहीं है कि मैं आपको लाइव दिखा दूं। बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने बोर्ड से कनेक्ट किया है। और दूसरा ये भी हमने यहाँ से कनेक्ट किया है बोर्ड से। स्विच ऑफ है और इसका भी स्विच ऑफ है। यहाँ पे आउटपुट में तो हमने कनेक्ट कर ही दिया है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लाइट को ऑन करते हैं। यहाँ से स्विच को हम ऑन कर लेते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड एलईडी ग्लो हो गई है और यहाँ से आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे 100 वाट की एलईडी ग्लो हो रही है और ब्लिंक करते हुए आपको दिख रही होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर रहा है, दैट्स वाई आपको ब्लिंक करते हुए दिख रही होगी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी जनरेटर का ऑन नहीं है। चलिए इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन हो गया है और देख सकते हैं दूसरी एलईडी भी ग्लो हो रही है। बाय द वे अगर लाइट कट जाती है, हम यहाँ पे स्विच को ऑन ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ अब इसी साइड की मतलब कि जनरेटर वाला सिर्फ वर्क कर रहा है। और हम एक बार और इसको ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑफ हो गया है। अभी क्या हो रहा है गाइज कि अभी ये लाइट भी कटी हुई है और जनरेटर भी कटा हुआ है। लाइट अगर दिया जाएगा तो यहाँ पे एलईडी देख सकते हैं ग्लो हो गई है और अगर आप जनरेटर का भी ऑन कर देते हैं साथ ही साथ तो देख सकते हैं दोनों लाइट चालू है। बट इवन इफ़ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये डिवाइस गाइस ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। अगर लाइट रहेगी तो लाइट पे चलेगी, अगर लाइट नहीं रहेगी तो जनरेटर चालू करके आप आउटपुट ले सकते हैं। आपको कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लाइट को फिर से कट कर देते हैं। यहाँ पे लाइट कट गई है, देख सकते हैं। चलिए अब हम एक ड्रिल मशीन और ग्राइंडर भी चला करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ड्रिल मशीन को लगा लिया है, देख सकते हैं। चलिए हम चला करके आपको दिखाते हैं। जो डिवाल्ट का ग्राइंडर है ये गाइस, ये 850 ही वाट का है। चलिए इसको भी चला करके देखते हैं। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।